नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो ज्योतिष से संबंधित नहीं है। आज का हमारा ये वीडियो एक ऐसे साधक के अनुभवों पर आधारित है और साधक की जानकारियों पर आधारित है, जिनसे हमें ये अद्भुत और विलक्षण जानकारी हमें मिली है। दोस्तों, हमारा भी शुरू से एक जिज्ञासु विषय रहा है भूत प्रेतों से संबंधित। हम भी समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां जुटाने की कोशिश करते आ रहे हैं। ये एक हमारा पसंदीदा विषय है। दोस्तों, एक साधक से हमारी जो बातचीत हुई और उस बातचीत में उस साधक ने इन सब भूत प्रेतों या इन सब के बारे में क्या क्या बताया, यह हमने एक लयबद्ध तरीके से लिखा है, जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत विलक्षण जानकारी जो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, क्या है भूत प्रेतों का रहस्य? भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों से बहुत से किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग ये दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। आइए हम आपको भूतों के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाली बातें बताते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर शहर के प्रत्येक मोहल्लों में मिल ही जाते हैं। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े घरों में भी भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई इंसान भी हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वह शरीर नहीं होता जो हाड़ मांस का बना हुआ होता है। आत्मा के तीन स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। मरने के बाद कौन बनता है भूत? जो व्यक्ति भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा हो, वह अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः तीन शरीर होते हैं: पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र लगभग 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा, वह उतना ही शक्ति और सिद्धि संपन्न बन जाता है। अब दोस्तों, साधक ने बताया कि किस किस पर आ सकता है भूत या किसे लग सकता है भूत। बुरे कर्म करने वालों को लग सकता है भूत। धर्म के नियम के अनुसार जो लोग एकादशी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा और पवित्रता को नहीं मानते, जो ईश्वर देवता और गुरु का अपमान करते हैं, जो पाप कर्म, शराब, मांस,
उल्टे सीधे कामों में रत रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से भूतों के चंगुल में आ सकते हैं। कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को लग सकता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत या कोई ऊपरी शक्ति है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर ये भूत सीधे सीधे शासन कर सकते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं, जिनका व्यक्तित्व ज्यादा भावुक हो या जो ज्यादा भावुक किस्म के लोग होते हैं, उन पर भी इस तरह की शक्तियां शासन कर सकती हैं। जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो लोग निशाचरी हैं, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं किया जाता। रात्रि में कर्म करने वाले भूत, पिशाच और राक्षस और प्रेत योनि के ही कर्म होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में राहु की विशेष स्थिति से भी कुछ लोग भूतों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे राहु यदि लग्न में या अष्टम भाव में होता है तो उस पर अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भूत का उस व्यक्ति को होने का एहसास होता रहता है। जो राक्षस गण के लोग होते हैं, उन्हें भूतों के होने का एहसास जल्दी ही हो जाता है। अब दोस्तों माफ कीजिएगा दोस्तों, अब किसी के साथ भूत या प्रेत लगा है या नहीं लगा है, इसकी पहचान क्या बताई साधक ने। भूत आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रियाओं में आए बदलाव से हो जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से या कौन से प्रेत से पीड़ित है। सबसे पहले बताया उन्होंने भूत पीड़ा। यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह पागल की तरह बातें करने लगता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है तो वह किसी पागल की तरह बातें करने लगता है। मूड होने पर वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी शरीर में सदा कंपन बना रहता है। पिशाच पीड़ा, जिसे पिशाच लगा हो। पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करता है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना, उल्टी सीधी बातें कहना। वह हमेशा गंदा रहता है और उसके शरीर से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह और कमजोर होता जाता है। प्रेत पीड़ा, प्रेत से पीड़ित व्यक्ति। प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता हुआ इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से सांस लेता रहता है। शाकिनी से ग्रस्त व्यक्ति। शाकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती हैं। ऐसी महिला को पूरे शरीर में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है, कांपती रहती है, रोती रहती है और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल से पीड़ित व्यक्ति। चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी होती है तो मांस खाने लग जाती है। वह कम बोलती है लेकिन हमेशा रहस्यमयी मुस्कान मुस्काती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देती है, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज्यादातर आंखों से इशारे करता रहता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखाई देने लगती हैं। ब्रह्म राक्षस से पीड़ित व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे इसे ही जिन्न कहते हैं। यह बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक एक जैसी अवस्था में ही बैठे या खड़े रहते हैं।
जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके लक्षण और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। भूतों से मुक्ति का उपाय क्या है? हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला धार्मिक उपाय यह है कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहना जाए। सदा हनुमान जी का स्मरण किया जाए। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन किया जाए। शराब से दूर रहा जाए और मांस का सेवन बिल्कुल न किया जाए। सिर पर चंदन का तिलक लगाया जाए। हाथ में एक मौली अवश्य बांधी जाए। घर में रात्रि को भोजन के बाद सोने से पहले चांदी की कटोरी में अपने घर के मंदिर में एक कपूर और लौंग जला दें। इससे आकस्मिक दैविक और भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसा धरती में दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे, पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती है। प्रेत बाधा निवारक कई हनुमान जी के मंत्र हैं, उनका जाप किया जाए। हनुमान जी के बाद मां कालिका के स्मरण मात्र से किसी भी प्रकार की बुध बाधा है तो तत्काल ही हट जाती है। मां कालिका पुराण में भी कई मंत्रों का उल्लेख मिलता है। सरसों के तेल का या शुद्ध घी का दीपक जलाकर काजल बना लेना चाहिए। यह काजल लगाने से भूत प्रेत पिशाच आदि से रक्षा होती है और बुरी नजर वालों से भी रक्षा होती है। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य के मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग, बृहत्पराशर, होरासार, फल दीपिका, मानसागरी आदि में ज्योतिषीय योग है जो प्रेत पीड़ा, पितृदोष आदि बाधाओं से मुक्ति का उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं को भगाने से संबंधित अनेक उपायों का वर्णन मिलता है। अब दोस्तों, इस साधक ने सावधानी क्या बताई है ये समझे, बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। एकांत में शयन करते समय या यात्रा करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। टॉयलेट जाने के बाद हाथ और मुंह अवश्य धोने चाहिए और किसी ऐसी जगह पेशाब करें, अच्छी से जांच सोच समझकर उस जगह पेशाब करें। रात्रि में सोने से पहले भूत प्रेतों पर चर्चा न करें। किसी भी प्रकार के टोने टोटकों से बचकर रहें। ऐसा करने वाले लोगों से भी दूर रहें। ऐसे स्थानों पर भी न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता हो, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहां भी लोबान आदि के धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बचकर रहें क्योंकि यह धर्म और पवित्रता के कई विरुद्ध काम कर जाते हैं। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन रहता है। भूत प्रेत से बचने के लिए ऐसे टोने टोटके न करें जो अपने धर्म के विरुद्ध हों। हो सकता है आपको इससे तात्कालिक लाभ जरूर मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान रहना ही पड़ेगा। यदि बच्चा बाहर से आए और थका, घबराया या परेशान सा लगे तो यह नज़र लगने की पहचान है। ऐसे में उसके सिर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतारा कर लें और फिर आग में जला लें। यदि डरावने सपने आते हों तो हनुमान चालीसा का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें और चोला चढ़ाएं। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें।
उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर में भूत प्रेत बाधा, नजर दोष आदि का भय नहीं रहेगा। अब दोस्तों, इन्होंने भूतों के प्रकार कुछ अलग तरह से भी बताए। पुरुषों का भूत। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या ये कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। स्त्री का भूत। इस तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार, अकाल मृत्यु या श्राद्ध न होने से होती है। भूत अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं। भूतों की शक्ति भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले लोग इस योनि में नहीं जाते। और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। भूतों की ताकत। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं जानते। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं होती। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हैं तो खतरनाक होते हैं। वह किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि यह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलटकर उससे अच्छा या बुरा कार्य करा सकते हैं। यह भी कि यह किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण ही भूत को गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता अवश्य होती है, क्योंकि उनके बाह्यकरण में वायु तथा आकाश और अंतकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसलिए वह केवल सुख दुख का अनुभव ही कर सकते हैं। अच्छी और बुरी आत्मा। वासना के अच्छे और बुरे प्रभाव के कारण मृतात्माओं को भी अच्छा या बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृतात्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्मा का वास होता है उसे प्रेत लोक कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों की तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुणधर्म स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। जिस मानसिकता, प्रवृत्ति, कुकर्म, सत्कर्मों आदि के लोग होते हैं उसी के अनुरूप आत्मा उनमें प्रवेश करती है। अधिकांशतः लोगों को इसका पता नहीं चल पाता। अच्छी आत्माएं अच्छे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी तृप्त करती हैं और बुरी आत्माएं बुरे कर्म करने वालों के माध्यम से तृप्त होकर उसे भी बुराई के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए धर्म के अनुसार अच्छे कर्म के अलावा धार्मिकता और ईश्वर भक्ति होना भी जरूरी होता है, तभी आप दोनों प्रकार की आत्माओं से बचे रहेंगे। यम नाम की वायु। वेद अनुसार मृत्यु काल में यम नामक वायु में कुछ काल तक आत्मा स्थिर रहने के बाद पुनः गर्भ धारण करती है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब वह गहरी सुषुप्तावस्था में होती है। जन्म से पूर्व भी
वह इसी अवस्था में ही रहती है। जो आत्मा ज्यादा स्मृतिवान या ध्यानी है उसे ही अपने मरने का ज्ञान होता है और वही भूत बनती है। जन्म मरण का चक्र। जिस तरह से सुषुप्ति से स्वप्न और स्वप्न से आत्मा जागृति में जाती है, उसी तरह से मृत्यु काल में वह जागृति से स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्ति में चली जाती है। फिर सुषुप्ति से गहन सुषुप्ति में यह चक्र चलता ही रहता है। 84 लाख योनियां। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। भूतों की भावना। भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है, इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन इन्हें तृप्ति नहीं मिल पाती। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। हर समय इस बात की खोज में रहते हैं कि कोई इन्हें मुक्ति देने वाला मिल जाए। ये कभी घर में तो कभी जंगलों में भटकते रहते हैं। भूतों की स्थिति। ज्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं, इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज्यादा पसंद है और तेरस, चौदस और अमावस्या को ये मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्राय उन स्थानों से दिखाई देते हैं जिन स्थानों में मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा हो या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास इसीलिए हो जाता है। कुछ प्रसिद्ध भूत। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भी भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन किया जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी को एक भूत ने ही बताया था कि आपको हनुमान जी कहाँ पर मिलेंगे। वह भी एक भूत के रूप में एक यक्ष ने ही युधिष्ठिर से भी कई तरह के प्रश्न पूछे थे। दोस्तों, ये जानकारियां कई दिनों से मेहनत करके हमने कई साधकों से बात करके जुटाई, क्योंकि ये हमारे जिज्ञासा का विषय रहा है शुरू से। हमारा प्रयास रहता है कि ज्योतिष के अलावा भी यदि कोई अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके तो इस चैनल के माध्यम से हम उसे आप तक पहुंचाएं। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।